हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को। इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 5 तक पॉइंट दिए गए हैं। इसको आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी इससे पहले की जो प्रश्नावली है वो मैंने पहली वीडियो में सॉल्व करके बताई है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली को हल करने से पहले आइए समझते हैं गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें यही काम करना है। हमें एक द्विघात समीकरण दी जाएगी इसके अंदर और हमें उसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात करने से फिर उसका हम हल कर पाएंगे, ठीक है। तो पहले एक उदाहरण समझ लेते हैं। उदाहरण समझने के बाद आप प्रश्नावली को भी आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रश्नावली में जो द्विघात हमें बहुपद दिया जाएगा या द्विघात आप समीकरण कह सकते हैं, वो इस रूप का होगा, ax² + bx + c के रूप का, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब इसको समीकरण बना देंगे इस द्विघात बहुपद को 0 के इक्वल लिख करके, अब ये द्विघात समीकरण बन गई और यहाँ पर ये क्या है, द्विघात बहुपद, ठीक है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे बराबर और ये 0 लगाएंगे तो अब ये क्या बन गए, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए उदाहरण नंबर 3। इसमें हमें एक द्विघात समीकरण दे दी गई है जो कि है 2x² - 5x + 3 = 0। हमें क्या करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है। मूल ज्ञात कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने होंगे, यानी कि गुणनखंड करने पड़ेंगे। गुणनखंड करने का ही तरीका आपको सीखना है इसमें कि गुणनखंड हमें कैसे करना है, ठीक है। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा ये जो नंबर है लास्ट में 3 है और शुरू में ये 2 है, यानी कि x² के साथ जो नंबर है उसको, और यहाँ पर जो लास्ट में जो नंबर है यानी कि ये a है। अगर हम इसको तुलना करें, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c से, ठीक है। तो a और c इन दोनों की मल्टीप्लाई करके चेक करना है हमें, ठीक है, कि मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। सबसे पहले तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा जोड़ा ढूंढना पड़ेगा कि गुना करके तो आए 6, ठीक है, और जोड़ करके या घटा करके कितना आना चाहिए, -5x। तो ये चीज़ हमें सोचनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा इधर करके दिखा रहा हूँ साइड में यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले मैंने गुणा कर ली 3 और 2 की, कितना आ रहा है, 6, ठीक। और जो ये 5x है, अब मुझे देखना है कि ये जो 5x है इसको ऐसे जोड़े में तोड़ना है, ऐसे युग्म में तोड़ना है, ताकि गुना करके तो आए 6 और घटा करके या जोड़ करके आए -5x। तो आप देख सकते हैं 2 × 6 हो जाता है, ठीक है। और 2 और 3 को अगर हम जोड़ेंगे तो -5 भी आ जाएगा, अगर -2 और 3 ले हम, ठीक है। तो इस 5x को मैं तोड़ सकता हूँ -2x और -3x में, ठीक है। देखो 2 × 6 भी हो गया और इनको घटा करके आपस में -5x भी बन गया है, और बस ये +3 ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हैं, ये टर्म और ये टर्म तो ऐसे लिख दी, देखो हमने बस इस 5x को, जो ये -5x है, इसको हमने इस फॉर्म में तोड़ दिया है। बस यही आपको सीखना है कि इसको किस तरीके से हमें जोड़ा लेना है। अगर हमें ये पता चल गया ना कि हमें जोड़ा कैसे लेना है, फिर तो हम सारे क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बस इसमें कॉमन लेना है। इसमें कॉमन लेंगे, क्या आ रहा है, 2x, अंदर बचेगा x - 1। अब ये x - 1 इधर भी बचाना है हमें, तो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से आप कॉमन ले लो -3, तो अंदर बचेगा x और -1 = 0, ठीक है। तो ये जो हमने -3 कॉमन लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी हम -3 से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, और इधर +3 को -3 से डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए, ये एक जैसी ही होंगी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो वो गड़बड़ हो रहा है, आप उसको फिर चेक करना। तो ये दोनों एक जैसे आएंगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 1 दोनों में है, इसको कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा इधर से 2x और इधर से -3, ठीक है, बराबर 0। अब ये जो x - 1 है और ये 2x - 3 है, ये क्या है, ये इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड आ गए हैं, फैक्टर आ गए हैं। लेकिन हमें तो मूल निकालना है। मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे और इसको भी 0 के इक्वल रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1, ठीक, उधर जाएगा, और ये हो जाएगा 2x = 3 और x = 3/2, ठीक है। ये निकल गए इनके मूल, ठीक, ये इसका आंसर आ गया।
ये आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मूल ये निकला और एक मूल ये निकला है, ठीक है। तो यहाँ पर तो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करके दिया गया है, तो आपको आसानी से समझ में नहीं आएगा, तो आप ये देख सकते हैं जो मैंने बताया है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से करने होंगे क्वेश्चन। देखता हूँ मैं एक एग्जांपल और बता दूंगा, फिर आपको थोड़ा और आसान लगेगा, फिर हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए, ये है उदाहरण नंबर 4। इसमें भी एक देखो द्विघात समीकरण दे दी गई है, इसमें भी हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले फैक्टर निकालेंगे, और फैक्टर निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखनी है, कितना आएगा, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, बीच वाले को देखना है, इसको ऐसे जोड़ा हमें लेना है कि गुणा करके 12 आ जाए और घटा करके माइनस का x बचे, ठीक है। ऐसा जोड़ा हमें देखना है, तो ऐसा जोड़ा हमें मिल सकता है अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, तो ऐसा जोड़ा हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12 आना चाहिए गुना करके, तो 3 चौक 12 हो जाता है ना। तो इनको अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करेंगे 3x माइनस 4x, तो माइनस का x ही बच जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी अगर हम 3 और 4 का जोड़ा ले लेंगे तो, ठीक है। तो यही काम अब हम करेंगे इसमें। हमने क्या किया, 6x² तो देखिए ऐसे रहा, ठीक है, माइनस का 2 भी ऐसे रहा, माइनस के x को हमने किस फॉर्म में लिख दिया है, प्लस का 3x माइनस 4x, ठीक है। अब देखो 3x और 4x की आप गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है, जैसे इनकी गुणा करने में 12 आ रहा था, ठीक, और घटाएंगे तो माइनस का x बचेगा। देखो इनको आपस में घटा लो या जोड़ लो, माइनस का x बचना चाहिए, ये वाली चीज़ ये रही। देखो इनको सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, बाकी ये दोनों तो यही रहेंगे, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमने लिख लिया, अब इसमें से कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन आ रहा है 3x, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, क्योंकि 3x से इसको भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 1x से x कैंसिल हो गया, और प्लस फिर 3x से 3x गया तो प्लस का 1 बचा। इधर से आप कॉमन ले लेंगे -2, जो चीज़ यहाँ पे बनी है वो ही यहाँ पे भी बनेगी, तो -2 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा 2x प्लस 1। अब पूरे में से 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 3x माइनस 2, ये देखिए। अब इनको 0 के इक्वल कर लो। अब जैसे इसको 0 के इक्वल करेंगे आप, इसको भी और इसको भी, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी x की वो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है। ये मूल आ गया एक तो, और ये 1 उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा इधर से ये, तो ये 2 आंसर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने सारे प्रश्नावली के भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब बस एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके बाद हम प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें भी यही काम करना है आपको। सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, गुना करके 6 आना चाहिए, और जोड़ करके या घटा करके बचना चाहिए माइनस का 2√6x, ठीक है। अब ये जोड़ा ढूंढना आपको थोड़ा लग रहा होगा कि यहाँ पे अंडर रूट है, कि कैसे हम ढूंढेंगे, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बस आपको दिमाग लगाना है, आपको जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये तो देखिए ऐसे लिख दिया, और ये भी देखो ऐसे रहा, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो ये यहाँ पे है माइनस का 2√6x, तो इसको हम लिख सकते हैं √6x माइनस का √6x, क्योंकि देखो √6 की और √6 की जब हम गुना करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है, और यही तो हमें चाहिए। गुना करके कितना आना चाहिए, 6, 3 दूनी 6, तो गुना करके देखो 6 आ रहा है, और इनको अगर हम घटाएंगे तो 6x 2√6x हो जाएगा, जो कि ऊपर है, तो जोड़ा हमें मिल गया है, ठीक है। तो अब सीधा सीधा इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब यहाँ से आप कॉमन ले लो। अब क्या कॉमन लेंगे, देखो 3 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इधर अंडर रूट वाला है, तो अंडर रूट ही कॉमन ले लो आप, √3 कॉमन ले लो, ठीक है। √3 और x ये कॉमन ले लेंगे। फिर देखो जब 3 को भाग करेंगे आप √3 से तो बचेगा √3, फिर x² को x से भाग करेंगे तो बचेगा x। ऐसे यहाँ पे माइनस ऐसे रहा, √3 से √6 को भाग करोगे तो √2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, और x से x कैंसिल, ठीक है, ये बच गया। अब यही चीज़ उधर बनानी है, तो यहाँ पर आपको क्या कॉमन लेना है, यहाँ पर आपको √2 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप √2 से √6 को डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, और x ऐसे रहेगा। फिर √2 से प्लस के 2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा माइनस का √2, क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इस माइनस से इसको डिवाइड करोगे तो ये माइनस का ही आएगा √2। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ सेम होगी, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आप इसको कॉमन ले लो, ठीक है, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 3x माइनस √2, सेम टू सेम बच गया बिल्कुल एक जैसा ही, ठीक है। अब मूल निकालने तो इसको 0 के इक्वल रख दो। अब दोनों एक जैसे ही है तो 1 की वैल्यू निकाल लो आप, जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे इस तरीके से, तो
ये वैल्यू इधर जाएगी, हमें तो x निकालना है, √3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी x की, ठीक है। और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरे का रूट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दोनों रूट सेम कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, तो एक निकाला तो दूसरा भी वही होगा, तो 2 रूट इस तरीके से निकल जाएंगे। यानी कि मूल रूट, जब मैं बोल रहा हूँ रूट का मतलब हो गया मूल, इसे बोलते हैं मूल निकालना। और यहाँ तक हमने निकाले ये गुणनखंड, ठीक है। तो ऐसे ही होंगे। अब चलिए इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन और इसमें कहा गया है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो अभी जो हमने उदाहरण किए हैं वो गुणनखंड विधि ही थी, यानी कि पहले हम गुणनखंड ज्ञात करते थे और फिर उसके मूल ज्ञात करते थे। तो वही काम हमें इस क्वेश्चन में भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें वही काम करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो x² के पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे फिर क्या है 1 है, ठीक है। तो इधर 1 हो गया और ये 10 हो गया। तो ये 10 और 1 की गुणा करेंगे तो कितना होगा 10, 10 ही कम 10। तो गुणा करने पे तो आना चाहिए 10 और घटा करके या जोड़ करके आना चाहिए -3x। तो ऐसा कौन सा जोड़ा है जिनकी गुणा करके 10 आ रहा है और उनको जोड़ करके या घटा करके -3 आ रहा है। तो ऐसा जोड़ा मिल रहा है मुझे 5 दूनी 10, ये वाला। देखो इनको घटाएंगे तो 3 भी आ जाएगा, है ना। तो इसी का यूज़ करेंगे इसमें हम। मैं यहाँ पे लिखूँगा पहले x², ठीक है, और ये -10 बराबर 0। -3x को मैं लिख दूँगा -5x प्लस का 2x। देखो 5 दूनी 10, गुणा करके 10 हो गया और घटा करके -3x आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिख लो, या एक तरीका और ऐसे लिखने का, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस का 5x, ठीक है। 2 पंजे 10, गुणा करके 10 और घटाएंगे तो -3x आएगा। तो कैसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन ले लेंगे, यहाँ तक x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x + 2। अब x + 2 ही उधर बनाना है, तो इधर से -5 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x + 2, ठीक है। अब यहाँ पर x + 2 है, यहाँ पर भी x + 2 है, तो इसको बाहर ले लो, अंदर बचेगा x - 5। ये देखो x - 5 बराबर 0। तो ये तो फैक्टर निकल गए। अब इस फैक्टर से हमें मूल निकालने हैं इसके। तो x + 2 को भी 0 के इक्वल रख दो और फिर x - 5 को भी 0 के इक्वल रख दो। तो इधर आ जाएगी x की वैल्यू -2, ठीक है, और इधर आ जाएगी x की वैल्यू +5। ये इसके मूल निकल गए और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब देखिए ये सेकंड पॉइंट, इसमें भी यही करेंगे। पहले इन दोनों की गुणा कर लो, 6 दूनी 12, गुना करके 12 आना चाहिए और घटा करके जोड़ करके प्लस का x आना चाहिए। तो ऐसा जोड़ा मुझे मिल गया 4 और 3 का, 4 3 12, ठीक है। तो इतना काम आपको करना पड़ेगा, इतना थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4x - 3x और ये -6 से रहा 2x² और -6। देखो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, बाकी जो बीच में x था इसको मैंने लिख दिया 4x - 3x, क्योंकि देखो 4 3 12, गुना करके 12 आ गया। जैसे यहाँ पे 2 6 12 हो रहा है ना, तो गुना करके 12 आना चाहिए और घटा करके या जोड़ करके प्लस का x बचना चाहिए बस, ठीक है। तो 4 3 12 और 4x में से 3x के बचा 1x, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं। बस ये हमारा काम हो गया। अब इसमें से कॉमन ले लो आप, यहाँ पे 2x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 2, ठीक है। यहाँ पे भी x + 2 ही बनाना है, तो इधर -3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x और 3 दूनी 6 है, ठीक। अब ये x + 2 कॉमन ले लो बाहर पूरे में से ही, अंदर बचेगा 2x - 3 बराबर 0। अब ये तो फैक्टर आ गए, अब इनको 0 के इक्वल रख दो इस तरीके से, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आ गई -2, एक मूल निकल गया और इधर से ये प्लस में हो गया इधर आके, तो ये हो गया 3/2। तो ये दोनों मूल निकल गए, ठीक है। तो इस टाइप से करना है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इसमें भी हम इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। जब √2 की और 5 √2 की गुणा होगी तो आएगा कितना, देखो √2 की गुणा √2 में हो जाएगी तो बच जाएगा 2 और ये 5 ऐसे रहा साथ में, तो 10 आएगा गुणा करके, यानी कि इसकी और इसकी गुणा करके कितना आ रहा है 10। तो गुणा करके आना चाहिए 10 और जोड़ करके घटा करके आना चाहिए 7। तो ऐसा जोड़ा मिल गया हमें 5 × 2 वाला, 5 दूनी 10 भी हो गया,
ठीक है, और 5 और 2 7 भी हो गया, तो ये वाला चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही काम कर रहा हूँ, √2x² ऐसे रहेगा। 7x को मैं तोड़ रहा हूँ 5x + 2 में, क्योंकि 5 दूनी 10 और जोड़ करके 7x हो गया, और बचा ये 5 √2 बराबर 0, ऐसे लिख दिया। अब कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, क्या कॉमन आ रहा है, ये हमें लेना पड़ेगा x, अंदर बचेगा √2 और x, और यहाँ पे बचेगा 5, यही चीज़ उधर बनानी है। तो यहाँ पर हमें √2 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि हम √2 से जब 2 को भाग करेंगे तो √2x बचेगा, और यहाँ पर √2 से √2 को भाग करेंगे तो प्लस का 5 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो सेम टू सेम हो गया। अब यही चीज़ कॉमन ले लो, √2x + 5, अंदर बचेगा x + √2 बराबर 0। अब इनको 0 के इक्वल रख लो और हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मूल निकल जाएंगे। अभी हमने ये फैक्टर निकाल दिया है, तो इस तरीके से 5 को उधर ले जाएंगे, माइनस में हो गया, x निकालना है हमें तो √2 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, ये निकल गया एक मूल, और ये इधर ले जाएंगे माइनस में आ जाएगा, ये निकल गया दोनों मूल। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं इसका 4th पॉइंट। अब देखिए ये 4th पॉइंट, और इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें इस समीकरण को ठीक से लिखना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, 8 ले लेंगे LCM नीचे, ठीक है, इनके नीचे 1 बना लो, इस 1 से इस 8 को भाग करो, 8 ही रहेगा, 8 के ऊपर 2 में गुना करो, 8 दूनी 16x² आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 1 से 8 को भाग करो, 8 ही रहेगा, 8 के ऊपर गुना करोगे माइनस का 8x आ जाएगा। फिर 8 से 8 को भाग करेंगे 1 आ जाएगा, 1 के ऊपर गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसे बोलते हैं एलसीएम लेना, ये आपने पहले भी सीखा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करना है। ये 8 यहाँ पर भाग में इधर जाएगा, ये 0 के साथ गुणा में हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी इक्वेशन आ गई है सही फॉर्म में बिल्कुल। अब क्या करना है, 16 की गुना 1 में करके देखो, 16 एकम 16, गुणा करके 16 आना चाहिए और घटा करके माइनस का 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जोड़ा आपको देखना है अब कौन सा होगा। ठीक, तो इसका जोड़ा बनेगा 4 चौक 16, गुना करके 16, और अगर इनको जोड़ेंगे तो 8 भी हो गया। ठीक है, तो ये जोड़ा लेना है हमें अब। ठीक है, तो ये 16x² में ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 4x - 4x। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। ठीक है, 4x 4x 8x हो जाएंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस होंगे, बट साइन आगे माइनस का रहेगा, तो ये जोड़ा बन गया, +1 ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, 4x कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा 4x और यहाँ पे 1 माइनस का। इधर भी हमें ये चीज़ बनानी है, तो माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो ये 4x - 1 आ जाएगा बराबर 0। इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब पूरे में कॉमन आ रहा है 4x - 1, अंदर बचेगा 4x - 1, ये देख सकते हैं 4x - 1 अंदर भी बच गया। अब सेम आ गए एक जैसे, तो एक कोई 0 के इक्वल रख लो आप, और वैल्यू हमें दोनों की मिल जाएगी। तो इस तरीके से x की वैल्यू 1/4 और 1/4 ये आ गई, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5th पॉइंट। अब देखिए ये 5th पॉइंट, और ये फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है। ये भी ऐसे ही हो जाएगा। पहले देखो 100 की और 1 की गुना करो, तो कितना आ रहा है, 100 एकम 100, तो गुणा करके आना चाहिए 100, और घटा करके जोड़ करके कितना आना चाहिए, माइनस का 20, तो 10 धाम 100 मिल गया। देखो गुणा करके 100 आ जाएगा, और इन्हीं को अगर हम माइनस माइनस करके आपस में जोड़ लेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो ये जोड़ा हमें मिल गया, इसका यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो 100x² ऐसे रहेगा, इस -20x को लिख देता हूँ 10x माइनस का 10x और प्लस का 1, ये ऐसे रहेगा। कॉमन ले लो इसमें से, इधर से 10x कॉमन ले लो, तो 10 250 और x गया, 1x बचा, और यहाँ पे माइनस का 1। इधर भी यही चीज़ बनानी है, तो इधर माइनस का 1 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा प्लस का 10x और माइनस का 1 = 0। ठीक है, अब जो सेम टू सेम है इनको बाहर ले लो, तो 10x - 1 को बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा 10x - 1, तो वही चीज़ बच गई एक जैसी ही। इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, ये देखिए 1 इधर गया, प्लस में हो गया, ये आ गया 1/10, तो दोनों सेम ही वैल्यूज़ है, तो 1/10 1/10 ये आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्नावली के जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में बाकी क्वेश्चन जो रहेगा उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।